IMF ने मुतालबा किया है कि आइंदा माली साल पावर सेक्टर को इजाफी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। IMF और मुआशी टीम के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की अहम शर्त ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्जा रोकने के लिए वज़ारत तवानाई इक़दाम करे। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी, आइंदा माली साल 2025-26 के लिए IMF वफ़द और मुआशी टीम के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें इंतहाई अहम शराइत आयद की गई है IMF की जानिब से कि अगर पाकिस्तान ने जो अहम अखराजात हैं उसमें इजाफा करना है तो उसके साथ साथ जो रवां माली साल और आइंदा माली साल के लिए जो गर्दिशी कर्जे का इनफ्लो है उसको ज़ीरो किया जाए और उसके लिए कोई एडिशनल सब्सिडी नहीं फ्राहम की जाएगी। जो वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है उसमें 170 अरब रुपए का नेट इनफ्लो आ रहा था, जिसको IMF ने एडिशनल सब्सिडी देने पर रजामंदी जाहिर की थी। लेकिन जब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF मिशन से अहम अखराजात में इजाफे का बातचीत की तो IMF की जानिब से ये कहा गया है कि अगर अहम अखराजात में इजाफा करना है तो जो पावर सेक्टर के लिए 150 अरब से 170 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा को सेटल करने के लिए इजाफी सब्सिडी दी जाएगी, उसको ज़ीरो किया जाए। ऐसा तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि IMF की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि गर्दिशी कर्जा का जो इनफ्लो है उसको रोकने के लिए एडिशनल सब्सिडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि IMF का ये मुतालबा है कि आइंदा माली साल के लिए जो प्राइमरी बैलेंस का हदफ रखा गया है 1.6% ऑफ द GDP, उसको हासिल करने के लिए अगर अखराजात बढ़ाए जाएंगे, एडिशनल सब्सिडी दी जाएगी तो ये प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। साथ में ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि IMF ने ये मुतालबा किया है कि आइंदा माली साल के दौरान जो गर्दिशी कर्जा में इनफ्लो है उसको वज़ारत तवानाई इक़दामात से कंट्रोल करे और जो सन्नतों के लिए बिजली कमी की जाएगी वो भी नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उसके लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन की जाएगी। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जुलाई तक टैरिफ रैशनलाइजेशन पर वर्किंग मुकम्मल कर ली जाएगी और मजमूई तौर पर इसका 3 से 3.5 रुपए के फी यूनिट इम्पैक्ट आने का इम्कान है। इसके साथ साथ IMF की जानिब से ये भी किया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान जो गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा है उसके लिए कोई सेटलमेंट जारी नहीं की जाएगी। बेसिकली ये जो आमदन और अखराजात में IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं इस सब के पीछे FBR आमदन का हदफ है, क्योंकि FBR को जो आमदन का हदफ दिया जा रहा है, FBR ने IMF से ये कहा है और मुआशी टीम से ये कहा है कि आइंदा माली साल के दौरान ग्रोथ और इन्फ्लेशन का फिगर देखकर ये हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। जब आमदन इतनी नहीं है तो IMF की जानिब से ये कहा गया है कि अखराजात बढ़ाने से पहले आमदन बढ़ाई जाए। अगर अखराजात बढ़ाए जाएंगे और आमदन नहीं बढ़ाई जाएगी तो प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल नहीं होगा और जो बजट खसारे का टारगेट रखा गया है वो भी हासिल नहीं किया जा सकेगा। IMF के साथ अभी तक ये मुज़ाकरात बजट पर जो है वो फाइनल नहीं हुए हैं और इसी वजह से बजट की जो डेट है उसमें एक्सटेंशन की गई है, क्योंकि पहले तो वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये वर्किंग की गई थी कि 2 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा। बाकायदा उसका सारा प्लान तैयार कर लिया गया था। जो वज़ारत ख़ज़ाना के अहम विंग्स हैं उसमें सर्कुलेट कर दिए गए थे तमाम तर जो प्लान है, लेकिन सडनली ये प्लान चेंज किया गया है और अब ये बजट 10 जून को पेश करने का तखमीना लगाया गया है। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अभी भी मुदस्सिर, आप हमें इस मुतालिक तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत